हेलो स्टूडेंट, नीट यूजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे और कल हम लोग 5 प्रश्न देख चुके थे। अब हम लोग आगे प्रश्न करते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, 2 पिंड है, ठीक है। एक पिंड 10 kg का है और एक पिंड कितने का है, 8 kg का है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, ठीक है। और इस पर हम लोग 90 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो इसमें त्वरण एवं प्रतिक्रिया बल ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस पिंड में पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस पर जहाँ जहाँ जो बल लग रही है पहले बल को दर्शा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसी डायग्राम को बल दिखाए हैं, ठीक है। देखिए, इस पिंड पे 2 बल लग रही है, ठीक है। ऊपर कौन सा बल लग रहा है, एन बल लग रहा है, और नीचे कौन सा लग रहा है, mg, जो कि एन और mg दोनों को क्या करती है, संतुलित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बल को मान लिए कि ये N1 लगा रहा है और ये क्या लगा रहा है, N2 लगा रहा है। नीचे इसके कितने लग रहे हैं, इसके mg और यहाँ भी mg लग रहे हैं। mg और N1 दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, ठीक है। mg यहाँ पे इसका भार हो गया कितना, m हो गया 10 और g हम लोग गुरुत्वाकर्षण कितना लेते हैं, 10, तो कितना हो गया 100 न्यूटन। यहाँ पे m कितना है 8 और गुरुत्वाकर्षण लेते कितना 10, तो ये हो गया 80 न्यूटन, ठीक है। इस पे और कोई बल लग रहा है क्या, इस पे एक बल, यहाँ पे संपर्क बल लग रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में है, तो इधर प्रतिक्रिया बल लगेगी R। ये यदि ये वाली पिंड इस पे इधर प्रतिक्रिया बल लगा रही है R, तो ये वाली पिंड भी इसके विपरीत दिशा में लगेगी प्रतिक्रिया बल R। अब हम लोग इस पे क्या देख रहे हैं, घर्षण। तो घर्षण बल किस ओर लगेगी, घर्षण बल गति के दिशा के विपरीत लगती है घर्षण बल हमेशा। तो पहले हम लोग गति की दिशा ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि 90 न्यूटन बल इधर लग रहा है, लेकिन पहले इसका घर्षण ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को N1 mg को संतुलित कर रही है और N2 इस mg को संतुलित कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग N1 कितने के बराबर हो गया, N1 100 न्यूटन के बराबर हो गया और N2 जो है वो 80 न्यूटन के बराबर हो गया, ठीक है। और घर्षण का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर, घर्षण का फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू एन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पिंड है, तो दोनों पिंडों को घर्षण हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो इसका घर्षण F1 और इस पिंड का घर्षण कितना हो जाएगा, F2। तो यहाँ पे F1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू कितना दिया हुआ है प्रश्न में म्यू दिया हुआ है 0.6, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू गुणे एन, N1 कितना है 100, तो ये 100 न्यूटन, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 60 न्यूटन। और यहाँ पे F2 कितना हो जाएगा, F2 0.6 रखेंगे, 0.6 गुणे 80 न्यूटन से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 न्यूटन, ये F2 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग त्वरण निकालते हैं। त्वरण किस फॉर्मूले से निकलेगा, त्वरण F बराबर ma। तो हम लोग को त्वरण ज्ञात करना है, तो इस m को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो F बटा m बराबर क्या निकलेगा a। तो यहाँ पे F बटा a बराबर हम लोग को क्या निकालना है, त्वरण, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बल कौन कौन सा लग रहा है, यहाँ पे बल 90 और घर्षण बल भी तो लग रहा है। घर्षण बल कितना लग रहा है, घर्षण बल यहाँ पे टोटल कितना निकला है 60 और 48, ठीक है। 60 और 48 ये घर्षण बल है और 90 इधर लग रही है, 60 और 48 कितना हो गया 108। 108 यहाँ पे टोटल कितना निकला है घर्षण बल, टोटल घर्षण बल यहाँ पे निकला है 108, ठीक है। अब देखिए, एक घर्षण का नियम होता है क्या, बाह्य घर्षण बल जो होता है वो बाह्य बल से कम होता है, क्योंकि बाह्य बल से कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये एक पिंड है, ठीक है। इस पे यदि 140 का घर्षण लग रहा है और इस पे यदि हम लोग 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो ये पिंड हिलेगा क्या, ये पिंड नहीं हिलेगा। इसीलिए घर्षण बल हमेशा बाह्य बल से कम होगा। तो यहाँ पे घर्षण बल कितना निकला है 108 और यहाँ पे हम लोग बल लगा रहे हैं कितना 90, तो यहाँ पे 108 घर्षण बल लग रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि जब इसका घर्षण बल टोटल 108 है, तो ये पिंड गति नहीं कर रहा है, ये पिंड गति नहीं कर रहा है क्योंकि घर्षण बल ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग को घर्षण बल कितना लेना है, जब एक पिंड यदि ये गति कर रहा है, तो
इसको हम लोग को इसका घर्षण बल जितना है 140 है उतना अपने को बल लगाना पड़ेगा, 140 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 90 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे घर्षण भी कितना लेना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल बल कितना हो गया, एक तो हम लोग 90 जो लगा रहे हैं और घर्षण बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 108 ना होकर 109 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 108 ना होकर 90 इसलिए होगा क्योंकि घर्षण बल हमेशा बाह्य बल से कम होता है। तो घर्षण बल यहाँ पे ज़्यादा निकला है, मतलब त्वरण 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर F बराबर और M कितना हो जाएगा, इसको हम लोग एक निकाय मान रही है, ये दो पिंड को हम लोग एक निकाय मानेंगे तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18। तो ये F बराबर M है। इस फॉर्मूला से 90 घट जाएगा, बचेगा क्या 0/18, यहाँ पे 0/18 हो जाएगा। तो A बराबर हम लोग का क्या निकलेगा, A बराबर 0। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब इसमें हम लोग 90 न्यूटन का बल लगा रहे हैं जबकि 108 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, मतलब ये पिंड कैसा है, स्थिर है, और स्थिर है तो त्वरण क्या होगा, त्वरण 0 होगा। ठीक है, ये समझना हो गया, त्वरण हो गया 0। अब और क्या ज्ञात करना है, प्रतिक्रिया बल R ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए दो पिंड है, ये वाली पिंड इस पिंड के साथ संपर्क बल में है। ठीक है, ये इस और कितना R प्रतिक्रिया बल लगा रही है, तो ये पिंड भी इस पे कितना प्रतिक्रिया बल लगाएगी, R। ठीक है, अब देखिए ये वाले पिंड पे 90 न्यूटन का बल लग रहा है और इसका घर्षण बल कितना है, 60 न्यूटन। इधर 90 बल लग रहा है और इधर घर्षण बल गति के विपरीत कितना लग रहा है, 60 न्यूटन बल। तो यहाँ से 30 न्यूटन बल इस पिंड पे काम कर रहा है, यहाँ पे 30 न्यूटन बल इस पिंड पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया बल क्या हो गया, 30 न्यूटन। इसको समीकरण के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, और इसको यदि संतुलित करना चाहेंगे तो संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले इसको समीकरण के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 90 बराबर R प्लस 60। तो R बराबर कितना हो गया, 30। तो प्रतिक्रिया बल कितना निकल गया, R बराबर 30। अब अगला प्रश्न है, क्या है, दो पिंड दी हुई है। ठीक है, और दो पिंड एक रस्सी से जुड़ा हुआ है और इस पे हम लोग 90 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक है, पहला पिंड कितना केजी का है, 7 केजी, और दूसरा पिंड का द्रव्यमान कितना है, 3 केजी, और म्यू दिया हुआ है 0.4, और क्या ज्ञात करना है, त्वरण व तनाव ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इस पिंड पे लगने वाले सब बल को दर्शा लेते हैं। तो इस पिंड पे कौन कौन सा बल लग रहा है, ऊपर की ओर N1, और इस पिंड पे लग रहा है ऊपर की ओर N2, और इस N1 को कौन संतुलित कर रहा है, इस N1 को संतुलित कर रहा है mg, और इसको कौन संतुलित कर रहा है, इसको mg संतुलित कर रहा है। तो यहाँ mg कितना हो जाएगा, 70 न्यूटन, और यहाँ पे mg कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। ठीक है, तो N1 किसके बराबर है, N1 बराबर है इस mg के, मतलब N1 बराबर कितना हो गया, 70 न्यूटन, और N2 बराबर कितना हो गया, 30 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ घर्षण और यहाँ पे घर्षण ज्ञात करेंगे। इसका घर्षण हो जाएगा F1 और इसका घर्षण हो जाएगा क्या, F2। तो F1 निकालते हैं, घर्षण का फॉर्मूला यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, F बराबर म्यू N। ठीक है, तो म्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे म्यू प्रश्न में दिया है 0.4, तो यहाँ पे 0.4 लेंगे, और F1 का N1 कितना है, 70, तो ये 70, तो कितना हो गया, 28 न्यूटन। जब इन दोनों को गुणा कर दिया तो कितना गया, 28 न्यूटन। ऐसे ही F2 निकाले 0.4 × 30, तो आगे कितना, 12 न्यूटन। ठीक है, टोटल बल कितना लग रहा है, यहाँ पे टोटल बल लग रहा है 40 न्यूटन। मतलब इस पिंड का, इसको यदि हम लोग एक निकाय मान ले तो इस निकाय का घर्षण बल टोटल कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन बल किस ओर लगेगी, गति के विपरीत दिशा में। मतलब यदि गति इधर हो रहा है तो इसके विपरीत दिशा में इधर कितना बल लग रहा है, 40 न्यूटन का। ठीक है, ये घर्षण बल है। तो घर्षण इस ओर होगी, F1 इधर लगेगी और F2 इधर लगेगी। इधर कितना, F1 इधर कितना लग रहा है, इधर F1 लग रहा है 28, और इधर F2 कितना लग रहा है, इधर F2 लग रहा है 12। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण होता है ये बराबर कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। अब देखिए 90 इधर जा रहा है और 40 इधर जा रहा है, तो 90 - 40 हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में है। तो 90 - 40, और कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 kg। तो कितना हो जाएगा, 50/10, और टोटल कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये त्वरण निकल गया। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड त्वरण निकल गया। अब यहाँ पे तनाव भी ज्ञात करना है, तो तनाव ज्ञात करते हैं। ठीक है,
तो तनाव बराबर क्या होगा, F/ma। तनाव कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे पिंड देखिए, यहाँ पे इधर तनाव लग रहा है और एक तनाव यहाँ लग रहा है, यहाँ पे T लग रहा है और यहाँ पे T लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग तनाव हमेशा जिस पिंड पे बल लगता है उस पिंड को तनाव लेते हैं। तो यहाँ से T लिए और ये वाला T लिए, तो इस पे तनाव किस ओर लग रहा है, इस ओर। ये वाला भी तनाव लगा रहा है, तो इस T को यदि हम लेंगे तो इसका समीकरण लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे T कितना है, T लिए ये वाला T माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ यदि T लग रहा है तो ये T माइनस इसका बल कितना है, इतना इसका घर्षण बल कितना है 12, तो T माइनस 12 हो जाएगा यहाँ का फॉर्मूला। तो ये T माइनस 12 बराबर ma। कुल बल, यहाँ पे कुल बल कितना है, T माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे कुल बल लिख देती हूँ मैं, कुल बल इस पिंड पर कुल बल कितना लग रहा है, T माइनस 12, और यहाँ पे ma मतलब द्रव्यमान कितना है 3 और a हम लोग कितना निकाले 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो T बराबर निकल जाएगा आपका 27 न्यूटन आंसर। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा ये। इस पे 3 पिंड लिया गया है, ठीक है। एक है 6 kg का, एक है 5 kg का, एक है 4 kg का, और इसके इधर 40 न्यूटन का बल लगाया गया है और विपरीत दिशा में इधर 220 न्यूटन का बल लगाया गया है, ठीक है। और म्यू बराबर दिया है कितना 0.6। त्वरण T1 व T2 ज्ञात करना है। तो चलिए T1 T2 ज्ञात करते हैं। पहले समीकरण पे हम पहले पिंड पे बल दिखा लेते हैं, बल दर्शा लेते हैं। यहाँ N1 लगेगा, यहाँ N2 लगेगा और यहाँ क्या लगेगा N3। इसको कौन संतुलित करेगा, mg संतुलित करेगा। mg कितना 60 न्यूटन, ये कितना 50 न्यूटन और ये 40 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का N1 कितना निकल गया, N1 निकल गया 60 न्यूटन, N2 निकल गया 50 न्यूटन, N3 निकल गया 40 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ इधर 220 न्यूटन बल लग रही है और इसके विपरीत दिशा में 40 न्यूटन बल लग रही है। तो पहले हम लोग त्वरण ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 पिंड दिया गया है और आपस में एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये और इधर हम लोग 220 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और उसके विपरीत दिशा में कितना 40 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे म्यू का मान दिया हुआ है 0.6। त्वरण व T1 व T2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग पिंड पे बल दर्शा लेते हैं। इस पिंड पे ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है, N बल, N1, और इस पे लग रहा है N2 बल ऊपर की ओर, और इस पे लग रहा है क्या N3 बल, ठीक है। इस N1 को कौन संतुलित कर रहा है, mg कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। N2 को कौन संतुलित कर रहा है, mg, यहाँ पे mg हो जाएगा 50 न्यूटन, और यहाँ पे N3 को संतुलित कर रहा है कौन, mg 40 न्यूटन। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं N1 किसको संतुलित कर रहा है, 60 न्यूटन को, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा 60 न्यूटन। N2 बराबर हो जाएगा कितना 50 न्यूटन, और N3 कितना हो जाएगा, N3 बराबर हो जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे घर्षण ज्ञात करते हैं। घर्षण F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा म्यू गुणे N 60, म्यू गुणे 60 हो जाएगा, और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 0.6 गुणे F2 कितना है 50, तो ये 50, और F3 कितना हो जाएगा 0.6 गुणे 40, ये आ जाएगा 36 न्यूटन, ये आ जाएगा 30 न्यूटन, और ये आ जाएगा 24 न्यूटन। टोटल कितना बल लग रहा है, T2 ज्ञात हो गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, T1। तो T1 के लिए देखिए क्या समीकरण बनेगा। यहाँ पे ये पिंड है, T1 यहाँ पे लग रही है, ठीक है। इस T1 में कौन कौन सा बल लग रहा है, ठीक है। इस T1 में 220 न्यूटन बल लग रहे हैं, और यहाँ पे 220 न्यूटन और 36 न्यूटन घर्षण लग रहे हैं, ठीक है। 36 न्यूटन घर्षण लग रहे हैं विपरीत में,
और क्या लग रहा है T1। तो इसका T1 क्या हो गया, T1 निकालेंगे तो 220 माइनस 36 और माइनस में क्या T1 बराबर MA कितना हो गया 36। इस पिंड का M कितना, द्रव्यमान कितना हो गया 6 गुणे A कितना निकाला है 6, तो 6 6 36, तो यहाँ पे आ गया कितना 36। और इधर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा कितना T1 बराबर, घटा के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 184 माइनस 36, तो T1 बराबर आ गया कितना आपका 148 न्यूटन। तो ये आपका T1 निकल गया, ये आपका T2 निकल गया, और आपका त्वरण कितना निकल गया 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आया। अब हम लोग एक नत्तल का प्रश्न करते हैं। ठीक है, एक नत्तल पे दो पिंड एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। पहले पिंड का द्रव्यमान कितना है 10 kg और दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है 5 kg, और इस पे 186 न्यूटन का बल ऊपर की ओर लगाया जा रहा है। ठीक है, अब इस पिंड पे आपको कौन कौन सा बल दिख रहा है, इस पिंड के ऊपर कौन सा लग रहा है, इस पिंड के ऊपर आपको बल लग रहा है इस दिशा में mg sin थीटा, और नीचे की दिशा में इसको कौन संतुलित कर रहा है mg cos थीटा। तो यहाँ पे भी लगेगा mg sin थीटा और यहाँ पे भी लगेगा क्या mg cos थीटा। तो दोनों के लिए mg sin थीटा और mg cos थीटा याद करते हैं। तो पहले पिंड के लिए n1 कितना आ जाएगा, n1 आ जाएगा n1 mg sin थीटा आ जाएगा कितना 10, m कितना है 10, गुरुत्वाकर्षण कितना है 10, और साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन 53 का मान कितना हो गया 4/5। ठीक, टोटल कितना हो गया 5 5 दूना 4 8, 4 दूना 8 और 10 80 न्यूटन। तो इस दिशा में इसका बल कितना लग रहा है 80 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए ज्ञात करते हैं ये दूसरे पिंड के लिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरे पिंड के लिए क्या हो जाएगा n2 बराबर हो जाएगा आपका, इसका द्रव्यमान कितना है 5 और गुरुत्वाकर्षण कितना है 10 और साइन थीटा का मान 4/5, 5 एकम 5, तो आगे कितना 40 न्यूटन। ठीक है, तो इसका हो गया 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन और 80 न्यूटन इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में। और अब कॉस घटक ज्ञात कर लेते हैं। तो नीचे का घटक क्या हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा क्या हो जाएगा m हो जाएगा कितना 10 गुणे g कितना हो जाएगा 10, और cos थीटा का cos 53 का मान कितना होता है 3/5, तो कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। तो ये कितना हो गया 60 न्यूटन हो गया। अब दूसरे पिंड के लिए ज्ञात करते हैं। दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है 5 गुणे गुरुत्वाकर्षण 10 गुणे 3/5, तो ये हो गया कितना 30 न्यूटन। यहाँ पे n1 कितना है, n1 हो गया आपका 60 न्यूटन, n1 बराबर 60 न्यूटन, और n2 बराबर हो गया 30 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग F1 और F2 ज्ञात कर लेते हैं। इसका म्यू दिया हुआ है, आपका प्रश्न में म्यू दिया हुआ है 0.4। तो अब हम लोग इसका घर्षण ज्ञात कर लेते हैं। F1 बराबर हो जाएगा म्यू 4 गुणे 60 न्यूटन, तो कितना आ गया F1 बराबर हो गया 24 न्यूटन। F2 कितना हो जाएगा, F2 बराबर 0.4 गुणे 30 बराबर 12 न्यूटन। टोटल घर्षण बल कितना लग रहा है इसमें 36 न्यूटन। अब त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण के लिए क्या फॉर्मूला, कुल बल
कुल बल यहाँ पे देखिए, इस चित्र में कुल बल देखिए 186 इधर लग रहा है, ठीक है। 186 बल इधर लग रहा है, 186 इधर लग रहा है, और इधर कितना लग रहा है, इधर 40 और 80, इधर विपरीत में लग रहा है 120। तो यहाँ पे लिख दीजिए 186, 1 विपरीत में लग रहा है तो 120 माइनस, और टोटल घर्षण बल विपरीत में कितना लग रहा है 36 बराबर पिंड का कुल द्रव्यमान कितना है 15, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा कितना, यहाँ पे बचेगा 30/15। तो ये बराबर निकल गया क्या, 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया। अब इस पे हम लोग तनाव भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तनाव क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 लग रही है, ठीक है। तो T1 हम लोग जिस वस्तु पे बल लग रहा है उस वस्तु पे ज्ञात करते हैं, तो T1 बराबर हो जाएगा, T1 हो जाएगा क्या, इस पे T1 यदि हम लोग ज्ञात करें, इस पिंड का हम लोग तनाव बल ज्ञात कर सकते हैं। तनाव यहाँ पे ये T लगा रहा है और यहाँ पे T लग रहा है, ठीक है। तो इस पिंड पे हम लोग यदि तनाव ज्ञात करना चाहे तो तनाव भी ज्ञात कर सकते हैं। तो तनाव का समीकरण क्या बन जाएगा, तनाव का समीकरण बन जाएगा T माइनस कितना बल लग रहा है 80 न्यूटन, यहाँ पे T इसकी विपरीत दिशा में क्या लग रहा है 80 न्यूटन, तो माइनस का 80, और क्या लग रहा है इस पे माइनस का 24, यहाँ का घर्षण बल भी तो इसके विपरीत लग रहा है, तो माइनस का 24, ठीक है, बराबर m कितना है, m हो जाएगा 10 गुणे a हम लोग कितना निकाले हैं 2। तो यहाँ पे मैं एक बार साफ साफ लिख देती हूँ, T माइनस 80 माइनस 24 बराबर 10 गुणे 2। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10 दूना 20, और यहाँ हो जाएगा कितना, T बराबर 104, ठीक है। ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा 104, और ये 104 यहाँ पे हुआ था, ये इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो T बराबर निकल जाएगा कितना 124 न्यूटन। ये आपका तनाव भी निकल गया, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।